नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। दोस्तों, लोग संविधान में दी गई आज़ादी को कई बार गलत तरीके से लेते हैं। संविधान में हर नागरिक को अपना धर्म, अपना जिसे कह लीजिए उसकी आस्था जिसमें भी है, उसको मानने का अधिकार है। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। परंतु हम देखते हैं कुछ लोग इसी अधिकार के तहत अपने जो अधिकार मिला हुआ है उसका दुरुपयोग करते हैं। दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को बुरा कहना एक आम आदत बन गई है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीनतम सभ्यता है, यहाँ पर पनपती है। आर्य सभ्यता यहीं पे आरंभ हुई, वेद यहीं पे आए। सबसे पहले वेदों को ऋषियों ने यहीं पर लिखा, इसी धरती पर। लेकिन फिर भी लोग उसे बदनाम करते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करके अपना नया ही मत, पंथ, संप्रदाय चलाना चाहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है रामपाल। रामपाल अपने आप को कभी भगवान कहते हैं, तो कभी कबीर पंथी कहते हैं, तो कभी न जाने क्या। उनके इसी भ्रम जाल में फंसकर आज लाखों लोग उनके मकड़ जाल में फंस चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को रामपाल की सच्चाई और असलियत का पता चला तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि आज रामपाल जेल में बंद हैं। और जेल में बंद हैं किस लिए? मर्डर का आरोप है उन पर, हत्या का आरोप है, हरियाणा की जेल में बंद हैं। लेकिन फिर भी उनके नाम पर आज पूरे भारत में धंधा चल रहा है। जी हाँ, धंधा। एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंद है, कहा जाता है कि वो चमत्कार दिखाकर, चमत्कार के नाम पर लोगों के बीच प्रकट हो जाता है। आज भी इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री अरविंद आर्यवीर जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, आप बहुत लंबे समय से ये जो रामपाल, बाबा रामपाल जो है, या संत कहते हैं कथित रूप से उसको, कभी बाबा कहते हैं, कभी उसको बंदी छोड़ कहा जाता है, कभी कुछ अलग अलग नामों से रामपाल जो है अपने भक्तों में मशहूर है। इसके जो आंदोलन, इसके खिलाफ संगठनों ने, विभिन्न धार्मिक संगठनों ने, आर्य समाज जैसे संगठनों ने उठाया, उसमें आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो आज रामपाल की थोड़ी सच्चाई के बारे में बताइए कि आखिर क्या है और ये किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाकर आज उसके जो अनुयायी हैं वो लोगों को ठग रहे हैं। देखिए, ये रामपाल नामक जो व्यक्ति है, ये निरंतर, ये केवल एक चेहरा है, ये मोहरा है केवल एक, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो निरंतर, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो चारवाक हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, बहुत सारे, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि पूरा प्रोपगंडा, पूरा एक प्री प्लान्ड व्यक्ति ये व्यक्ति भी है निरंतर। क्योंकि सब जानते हैं वर्तमान में ये जेल में है और जेल में रहते भी इसके कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। कहीं बड़े बड़े भंडारे किए जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है। तो निरंतर इसकी ओर से जो धर्म है, जो व्यवस्था है, जो सनातन परंपरा है, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वो ताकतें लगी हुई हैं जो निरंतर धर्म को, संस्कृति को कुचलने में लगी हुई हैं। और कहा बंदी छोड़, बंदी छोड़ कैसी बात? बंदी छोड़ कुछ भी किसी को भी कह देंगे। एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदमाश हो, वो गुंडा हो, आतंकवादी हो, उसको नाम शरीफ रखने से क्या वो शरीफ हो जाएगा? अब लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार किसी व्यक्ति जो खुद स्वयं जेल में है, वो दो बंदी छोड़ कैसे हो सकता है? तो स्वयं बंदी बना हुआ है, वो दूसरों को बंदी कैसे छुड़ाएगा? तो निरंतर ऐसे प्रोपगंडे चलाए जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया के प्री प्लान्ड लोग हो, पेड लोग हो, जो निरंतर इसके कार्यक्रमों का प्रपोजन करते हैं। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो अभी पिछले दिन इसके जन्मदिन पर जो भंडारे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कहाँ से वो धन आता है, कहाँ से वो व्यवस्था, कहाँ से इतना लूटा जा रहा है? जो कार्यक्रम निरंतर आपके माध्यम से, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपको
ये साधुवाद देना चाहूंगा कि आप निरंतर इस मुहिम को चला रहे हैं और इस कार्यक्रम को चला करके लोगों के सामने जो सत्य है, जो स्पष्ट है, उसको बता करके लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर ये व्यक्ति किस प्रकार से समाज को बरगलाने का कार्य कर रहा है, किस प्रकार से एक जो कम पढ़े लिखे लोग हैं आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को मूर्ख बना करके कार्य किया जा रहा है। और आंदोलनों की बात ये रही वो रही, जो इसको छुड़ाने की बात कर रहे हैं वो एक तरह से पेड लोग हैं, वो उनको पैसे दिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है और उनको कहीं ना कहीं एक प्रोपगंडे के तहत इसके को छुड़ाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने कहा, एक प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है और ऐसे लोगों के बीच ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन देखने में ये भी आया है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आज भी इसके जो आश्रम है रामपाल के, उनमें जाते हैं। वहाँ पर जाके उनका मानना है कि रामपाल दर्शन देंगे, दर्शन देके उनकी सभी तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। दूसरा, अरविंद जी, रामपाल एक अपने आप में दावा करता है कि वो भगवान है और लोगों को स्वर्ग वो दिखाता है कि उसकी शरण में आ जाओ तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इस दावे को किस तरह से आप नज़र से अपनी कैसे देखते हैं? इस भगवान और स्वर्ग की जो कामना ये लोगों को दिखाता है। देखिए, स्वर्ग या फिर जन्नत जो भी है, वो एक तरह से जो एक मत है, शांति प्रिय समुदाय कहते हैं लोग उसे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उनका और इनका जो स्वर्ग है, मुझे तो वो एक सा ही लगता है। क्योंकि टारगेट दिए जाते हैं। किसी कंपनी किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को टारगेट देती है, भाई ये इतना कार्य करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है? वो टारगेशन दिए, तुम कबीर का प्रचार करो, तुम रामपाल को लोगों के सामने प्रसारित करो, आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, एक स्वर्गलोक मिलेगा, है ना? एक तरह से इस तरह का एक प्रोप्लान बना करके लोगों को बरगलाने का कार्य किया जाता है। और आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग, वो पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं स्वार्थों से जुड़े हैं। उनका आर्थिक स्वार्थ जुड़ा है, उनका कहीं पदों का स्वार्थ जुड़ा है, कहीं ना कहीं नंबरिंग जिसको कहते हैं, नंबरिंग जो बनाना का, अपनी ये छवि को सुधारने का, उसकी दृष्टि में भाई ये होगा वो होगा, बड़ा पद मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, इस प्रकार के कार्यक्रम है। और देखिए, कम पढ़े लिखे लोग तो बेचारे जो है वो जानते नहीं है, अनजाने में ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। तो वो लोग निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इसके कार्यक्रमों को जब प्रमोट किया जा रहा है, जो कि इसके स्वयं के प्रिप्लांट लोग हैं और जो इसके कार्यक्रम सर आपको ये मिल जाएगा, किसी कोई समस्या होती है, कोई रोग होता है, उसको ठीक करके कहीं ना कहीं दवाई दिला करके वो कह देते बाबा के प्रसाद से ठीक हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो इस प्रकार के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, लोगों को बरगलाने कार्य किया जा रहा है और समाज को तोड़ने का कार्य इसके लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि जो सनातन परंपरा है और जो धर्म की परंपरा, जो हिंदुत्व है, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, उनसे लोगों को, देखो पढ़े लिखे तो बहुत अधिक नहीं है, नहीं वो जानते, तो इस प्रकार का कार्य उनके बीच जाकर के उनको शॉर्टकट बता करके आप खाली कबीर का नाम लो, ये दोहे सुनो, इस तरह ये करो वो करो। आप जो है अगर वर्तमान के समय की बात करो तो वर्तमान समय में जो है कबीर का जो अवतार है वो रामपाल है, तो उसको जो है उसको सम्मान करो, उसके ऊपर ईमान लेके आओ। इस प्रकार इस्लाम में कहा जाता है मोहम्मद पे मिला ईमान लेके आओ, ये कार्य करो, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, ये मिलेंगे। तो इस प्रकार का कार्य भी इनकी ओर से किया जा रहा है। क्योंकि केवल आर्य समाज के विरुद्ध नहीं बोला इस व्यक्ति ने तो जो सनातन व्यवस्था धर्म को एक व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य जो हो रहा है, तो उनको लोगों को दिखाया जाता है कि जातिवाद के बारे में, उसके बारे में ये लोग ऐसे हैं, मतलब केवल अपना ही अपना मंडन करते हैं। जो सत्य है, जो व्यवस्थित है, जो तर्क है, उसको ये लोग काट करके कहीं ना कहीं अपनी कहानियां सुना करके वो ऐसे है, इस तरह की कहानी, झूठी कहानी, किसी को सांप डस ले तो ठीक कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तो इस प्रकार की चमत्कारिक जो झूठी प्रीप्लांट कहानियां, स्टोरीज सुनाई जाती हैं, वो तो उसके माध्यम से लोगों को बरगलाने कार्य ये लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक चमत्कारी कहानियाँ जो सुनाई जाती हैं, एक इंद्रजाल बुन दिया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर
यूट्यूब पर और ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम है, इन पर भी रामपाल को लेकर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो केवल और केवल उन चमत्कारों को उसमें डालते रहते हैं। उन ग्रुपों से बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है जो कि अपने आप को कहीं न कहीं परेशान महसूस कर रहे हैं, समाज में कुछ आर्थिक तंगियाँ हैं, कोई बीमारी से का परेशान है, तो उनको ऐसा एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो उनके हर समस्या का समाधान कर सकता है। रामपाल एक तरह से जिसे कह लीजिए आप कोई भी आपको समस्या हो, आप गाड़ी नहीं ले पा रहे तो रामपाल दिलवा सकता है आपको। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, रामपाल जी की कृपा हो सकती है उसके अंदर। आप की बेटी की शादी नहीं हो रही तो रामपाल की कृपा हो सकती है। आपके पास कोई भी समस्या हो, रामपाल उसमें सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा मौत से जुड़ा डर, उसको लेकर भी रामपाल के जो चेले चपाटे हैं वो अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, किसी को करंट लग गया, किसी का कुछ हो गया, गोली मार दी गई, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। सांप से काटने के बाद भी वो जिंदा है, 1000 वोल्ट करंट लगने के बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा ना वो डूबता है, रामपाल का जो चेला है, ना उसका कभी मृत्यु होती है, बीमारी भी नहीं होती। तो इस तरह से एक इंद्रजाल सा बना दिया जाता है। हर वो चीज़ जिससे आज इंसान दुखी है, उसका समाधान रामपाल के पास मिल जाएगा, ये कहा जाता है। तो एक जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो आज आदिवासी क्षेत्रों में रह रहा है, जिसके पास समस्याएँ तो बहुत हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं है, उस क्षेत्र के अंदर रामपाल को एक महान ऐसा व्यक्ति बताया जाता है जो अवतार है। अवतार भी किसका? कबीर का। दोस्तों कबीर के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि कबीर एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने जिनको कहा गया है, जो बुक्स हैं उसमें तो ये कहा गया कि उन्होंने बहुत सारी सुधारवादी बातें की, उन्होंने छुआछात को लेकर उन्होंने बात की कि वो नहीं होना चाहिए, ऊँच-नीच नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पाखंडों को लेकर भी बात की कि पाखंड जो हैं, अंधविश्वास जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन त्रासदी हमारे देश की देखिए, जिन्हें कबीर का पता भी नहीं, जिन्होंने कबीर का एक दोहा नहीं सुना, वो आज कबीरपंथी बन चुके हैं। अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं रामपाल के चेले। उन्होंने उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने जो कबीर हैं उनको पढ़ा है? उनकी जो दोहे हैं, उनकी कविताएँ हैं उनको पढ़ा है? तो आपको जवाब में 100 में से 80 का जवाब मिलेगा नहीं, और जो 20 होंगे उन्होंने कभी स्कूल में शायद कबीर जी का नाम सुना हो। लेकिन आज उनके लिए कबीर मतलब रामपाल, क्योंकि रामपाल से उनकी जो धंधा है, उनका बिज़नेस है, उनका घर है, कारोबार है, वो सब चल रहा है। लाखों रुपयों की कमाई हो रही है। हर चैनल पे आज रामपाल को दिखाया जा रहा है। उसको दिखाने के लिए हर सैटेलाइट चैनल पर लाखों रुपया हर महीने दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा सोची-समझी साजिश कह लें या बिज़नेस कह लें, बिज़नेस ही है, क्योंकि रामपाल हर वो चीज़ करने को तैयार है जो उसको लाइमलाइट में लेके आए। रामपाल के चेहरे को ऐसे बनाया गया है कि वो जैसे उसको वो कोई भगवान है, लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन सच्चाई, रामपाल जेल में है। रामपाल जेल में किस लिए है? उस पर हत्या का आरोप है, बहुत सारे लोगों के साथ बलवा करने का आरोप है। उनका जो आश्रम था वहाँ पर बहुत सारे अनैतिक कार्य होते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर रामपाल आज जेल में बंद है, और उसकी कोई ज़मानत या कोई छुट्टी भी नहीं उसको मिल रही, कि हालाँकि दूसरे लोग जो इस तरह से केसेस में बंद हैं उनको पैरोल मिल जाती है, लेकिन रामपाल को ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आज भी जेल के अंदर है। लेकिन फिर भी देखिए हमारे देश में किस तरह से लोग, एक व्यक्ति जेल में है उसको कहते हैं कि वो बंदी छोड़ है, बंदी हमें जेल से राहत दिला देगा, हमें केसों से राहत दिला देगा, तो जहाँ परेशान है वहाँ रामपाल। तो ये एक रामपाल एक ऐसी चीज़ बना दी गई है जो हर मर्ज़ की दवा है, और उस दवा को लेने के लिए आपको अपना सर्वस्व वहाँ पर दान करना होगा। सर्वस्व मतलब पैसा, जो पैसा आप कर सकते हैं दान करिए रामपाल को लेकर। और दूसरा, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र, गाँव और झुग्गी-झोपड़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले मासूम और आम गरीब लोगों को ज़्यादा अपना टारगेट बनाया है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है,
बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन वो आस्था में कई बार इतने बह जाते हैं कि रोटी उनको मिले या ना मिले, लेकिन जिसके प्रति उनकी आस्था है उसको जो है वो चढ़ावा और दान ज़रूर करेंगे। अरविंद जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, अपना एक्सपीरियंस बताया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।